Hello everyone, this is Vaishnavi Gupta, hoping you're happy and healthy and welcome to my channel. Now this video is about, as the title says, how I scored 95 marks in Hindi. So देखो मतलब किसी ने ये खूब ही कहा है कि हिंदी एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है. True, so true. Okay, थोड़ी बैक स्टोरी देती हूँ. In 9th class, I was so bad in Hindi. मतलब bad in Hindi in the sense of chapter सब कुछ ठीक है, मेरी स्पेलिंग मिस्टेक्स इतनी होती थी, क्वेश्चंस इतने ट्विस्ट होके आते थे कि मैंने सबसे कम स्कोर हिंदी में करा था. मैथ्स में ठीक स्कोर, साइंस में अच्छा स्कोर, इंग्लिश वाज गुड, सब कुछ एसएससी वाज गुड, हिंदी में सबसे कम स्कोर मैंने करा था. रिपोर्ट कार्ड देख के इवन मैम वाज सेइंग बेटा हिंदी तो स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, तुम्हारे इतने कम क्यों है. शी वाज डिसअपॉइंटेड, आई वाज डिसअपॉइंटेड, माय पेरेंट्स वर डिसअपॉइंटेड विद माय मार्क्स. बहुत ज्यादा कम नहीं थे पर सब सब्जेक्ट्स में हिंदी में सबसे कम. मतलब हिंदी इज अ लैंग्वेज सब्जेक्ट विच इज रियली स्कोरिंग, जो कि आई एम लाइक सैटिस्फाइड विद माई मार्क्स विद माई बोर्ड रिजल्ट्स ऑफ हिंदी. तो हिंदी में देखो 10th की हिंदी तो आई वुड से बोरिंग तो बिल्कुल नहीं है. देयर इज रियली गुड चैप्टर्स. जो तुम बोर हो रहे हो मैथ्स करते हुए थक गए तो तुम चैप्टर की रीडिंग ही कर लो. स्पेलिंग मिस्टेक्स में बहुत ज्यादा वर्क करने की जरूरत है. एज ए स्टूडेंट जो कि बहुत ज्यादा स्पेलिंग मिस्टेक्स करती थी, मैं तो बता नहीं सकती हाउ मच स्पेलिंग मिस्टेक्स आई यूज्ड टू डू. और मैंने कभी सोचा नहीं चलो यार आज स्पेलिंग इंप्रूव करते हैं. आई नेवर डिड दैट, बट स्टिल आई वाज एबल टू स्कोर 95 इन हिंदी, सो नेवर माइंड. बट इफ यू थिंक तो हिंदी में आई वुड से हैंड राइटिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट है. एटलीस्ट मेरी हैंड राइटिंग वॉज गुड और अबव एवरेज की. तो हैंड राइटिंग तो लैंग्वेज सब्जेक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हैंड राइटिंग इज लाइक फर्स्ट इंप्रेशन. यू नो वी से फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन. तो बोर्ड्स में शायद लास्ट इंप्रेशन ना हो बट मैटर तो जरूर करता है. अगर तुम्हारी प्रेजेंटेशन है, पॉइंट्स में आंसर लिखकर हैंड राइटिंग अच्छी है, तो देयर आर हाई चांसेस कि तुम्हें बोर्ड एग्जामिनर मार्क्स दे दे. और आंसर्स ऑफकोर्स अप्रोप्रिएट होने चाहिए, चैप्टर से रिलेटेड, क्वेश्चन से रिलेटेड, जो पूछा गया है वही आंसर. एंड एज आई सेड इन दिस वीडियो ऑफ हाउ आई स्कोर 96 in SST, if you have not checked it out, check it out and subscribe to my channel. वैसे ही मैं इसमें भी कहूंगी कि प्रेजेंटेशन मैटर्स और पॉइंट में आंसर लिखना इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. हिंदी में भी यस, मैंने हमेशा पॉइंट में आंसर्स लिखा है. लाइक दिस इज द बोर्ड पेपर. आप अपने सीनियर से मांग सकते हो, इसे भी. इसमें तो जो आते हैं ना 5 मार्कर और 3 मार्कर के, तो उसमें आई विल रियली प्रेफर पॉइंट्स में आंसर लिखो, मार्क्स के हिसाब से आंसर लिखो. बहुत बड़ा आंसर मत लिखो 3 मार्कर के लिए, बहुत छोटा मत लिखो 5 मार्कर के लिए. जितना आंसर को बड़ा दिखाना इंपॉर्टेंट है बड़ा लिखने से, क्योंकि हिंदी में पेपर छूटना नहीं चाहिए. दैट शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी. अगर आपकी स्पीड स्लो है, स्पीड फास्ट करो. हैंड राइटिंग बहुत बुरी है तो अभी तो ईयर स्टार्ट हुआ, यू कैन इम्प्रूव योर हैंड राइटिंग. तो ये बस छोटी छोटी बातें हैं दैट यू नीड टू रिमेम्बर फॉर हिंदी. बाकी हिंदी में कुछ बहुत डिफिकल्ट नहीं है, चैप्टर्स आर गुड. कुछ चैप्टर है, तीसरी कसम वगैरह, इफ यू हैव स्पर्श, तो उसमें लग सकता है तुम्हें यार क्या चैप्टर है, हम क्यों पढ़ रहे हैं. दिस क्वेश्चन यूज्ड टू अराइज व्हेन आई वाज इन 10th कि हम ही पढ़ क्यों रहे हैं, बट अब करना तो पड़ेगा ही, सो जस्ट डू इट. सो देयर आर चैप्टर्स दैट आर इजी टू. तो स्कोरिंग तो सभी है एमसीक्यूज फॉर्म में, अब तो शायद नहीं आता, या फिर शायद आई एम नॉट श्योर अबाउट द एनईपी. पर हाँ, क्वेश्चन आंसर्स में और एमसीक्यूज में यू हैव टू वर्क रियली हार्ड. और जो ये आते हैं दिस पैराग्राफ और इससे रिलेटेड 10 क्वेश्चंस आते हैं, इसमें आई थिंक सबसे ज्यादा मार्क्स करते हैं, कि काफी ट्रिकी आते हैं, बहुत ज्यादा सारे ऑप्शंस. तो मैं ऐसे लगेगा सब सेम ही तो है या सब सिमिलर ही तो है. तो इन सब की प्रैक्टिस तो मैं क्या कहूँ, मैंने कभी नहीं की बट की जा सकती है. तो इसकी प्रैक्टिस करना. जो ऐसे वाला था ऐसे आपको इतना बड़ा पैराग्राफ देते हैं. अब देखो मैं ये चीज बता सकती हूँ कि पैराग्राफ रीड करने मत बैठना. आई हैव नेवर रीड द पैराग्राफ, चाहे वो इंग्लिश हो हिंदी हो, अनटिल अनलेस मेरे पास बहुत ज्यादा टाइम हो, जो कि होता नहीं है तो. बट हाँ, हमेशा पहले क्वेश्चन पढ़ो, जो भी उसमें मेन वर्ड दिख रहे हैं, की वर्ड दिख रहा है वो ढूंढो पैराग्राफ में, फिर उससे रिलेटेड देखो. कुछ तो ऐसे जनरल क्वेश्चंस होते हैं जो पैराग्राफ से शायद रिलेटेड हो भी ना, तो मैं खुद ही अपना दिमाग लगा के उस पर टिक करना होगा. एंड आई कैन बेट कि मेरा मतलब हिंदी में तो और कहीं मार्क्स कटने का कोई चांस ही नहीं है. एमसीक्यूज में कटे होंगे तो प्लीज, एमसीक्यूज काफी ट्रिकी होते हैं, उस पर वर्क करना है. एमसीक्यूज अपने टीचर से पूछना हाउ दे कैन गाइड यू टू डू एमसीक्यूज, क्योंकि इवन आई डोंट नो कि इसे सॉल्व कैसे करें. बट मैंने तुम्हें एक चीज बता दी कि पूरा पढ़ने तो मत बैठना, वेरी टाइम कंज्यूमिंग. एंड वन मोर प्रो सीक्रेट टिप, आई हैव ऑलवेज स्टार्टेड माई पेपर पीछे से. मतलब जो खंड अ खंड ब होता है, हमेशा मैंने खंड ब से शुरू करा पेपर, ना कि कभी खंड ए से नहीं. क्योंकि देखो एमसीक्यूज है, मेरा सेंस ये था, ऑफकोर्स ओपिनियंस डिफर फ्रॉम पीपल टू पीपल.
आई यूज टू बिलीव कि एमसीक्यूज हैं, अगर मेरे एग्जामिनर पेपर चेंज रहे तो मैं तुक्का मार सकती हूँ, एमसीक्यू में लिख सकती हूँ कुछ भी करके, ऑप्शन मत लिखा है ना तो पूरा आंसर भी लिखना, बट स्टिल देयर आर चांसेस ना मैं लिख दूं कि एग्जामिनर खड़ा है अगर मेरे सर पे भी तब भी, पर मैं आंसर कैसे लिखूंगी वो तो देख लेगा ना, नहीं कि 5 मार्क का क्वेश्चन अभी शुरू करा है तो वो तो छीन ही लेगा पेपर की, इसके तो हो ही नहीं पाएगा। बट इफ इस चीज की 2 एमसीक्यू बचे वो शायद रुक भी जाए, और ना रुके तो एटलीस्ट आप तुक्का मार के लिख सकते हो। 5 मार्कर्स 3 मार्कर्स के लिए तो आपको पूरा सोचना पड़ेगा ना आपको क्या लिखना है। सो आई हैव ऑलवेज स्टार्टेड पहले लिखने वाले पार्ट से, क्योंकि स्टार्टिंग में जब हम एंटर करते हैं तो हमारे में एनर्जी होती भी है, पर लिखते लिखते 3 घंटे एक जगह पे बैठे बैठे तो कभी कभार लगता है कि मन नहीं कर रहा पढ़ने का लिखने का। तो इसलिए स्टार्ट फ्रॉम खंड ब जो लिखने वाला पार्ट होता है, फिर उसके बाद ही व्याकरण और ये वाला जो पार्ट होता है उस पर जाना जो एमसीक्यू वाला होता है। सो दैट देखो अगर तुम लिखते लिखते थक भी गए तो तुम रुक सकते हो, तुम तब तक एमसीक्यू पढ़ लो क्वेश्चन पेपर से और उसमें हल्का सा पेंसिल से टिक मार लो, कुछ भी कर लो कि ये कर लूंगी या ये कर लूंगा, पर तुम ऐसा एमसीक्यू भी नहीं कर सकते हो। और जो 15 मिनट्स रीडिंग टाइम होता है उसे तो अच्छे से कंज्यूम करना अपनी चॉइस करने में। जो चॉइसेस होती है ना हिंदी में हो चाहे एसएससी में, जो चॉइसेस होती है कौन सा क्वेश्चन करना है वो तुम 15 मिनट्स रीडिंग टाइम में करोगे। पैराग्राफ रीड करने मत बैठना है, इंग्लिश हिंदी किसी भी सब्जेक्ट में कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस बिल्कुल जरूरत नहीं है, सीधा बस एमसीक्यूज अपने टिक कर लेना टाइम बचे तो। सबसे पहले देखना कि जो 2 पार्ट है इनमें से मैं कौन सा करूंगा, पेंसिल से उस पर छोटा सा टिक मार लो, ऐसे करके करना और स्टार्ट करना पीछे से। बाकी तुम्हारे पास तो ये पेपर्स होंगे, हाफ ईयरली होंगे, प्री बोर्ड होंगे, फिर होंगे प्री बोर्ड और भी होंगे 2 होंगे प्रोबेबली, फिर उसके बाद बोर्ड होगा। सो यू हैव टाइम, यू कैन चेक कि तुम पहले पीछे स्टार्ट करके बेटर कर पा रहे हो, टाइम छूट तो नहीं रहा पेपर स्टार्टिंग से करके आज यू फील यू हैव टाइम। तुम वैसे भी सैम्पल पेपर करोगे घर में तो तुम घर में भी देख सकते हो, तो वो थोड़ा एंड ऑफ द ईयर होगा, अभी स्टार्टिंग में तो नहीं। पर हाँ मेरी प्रेफरेंस है कि वहाँ क्वेश्चन आंसर पार्ट से शुरू करें फिर उसके बाद एमसीक्यू में जाए, बट इट्स एज यू विश। अगर इफ यू फील कि एमसीक्यू से पहले कर लूँ मेरे दिमाग जल्दी जल्दी वो हो जाएगा, फिर उसके बाद मैं क्वेश्चन आंसर तो कर लूंगी, मुझे आता ही है, समथिंग लाइक दैट, देन इट्स फाइन। डोंट फॉरगेट व्याकरण इन हिंदी एंड ग्रामर इन इंग्लिश, क्योंकि वो तो बहुत ज्यादा देखो उस चीज का तो फॉर्मेट होता है, पत्र लेखन है, अनुच्छेद लेखन है, कुछ भी कहानी लेखन है, ईमेल लेखन है, कुछ भी है, वो चीजें फॉर्मेट वाली हैं, आपको बस आना चाहिए। वो कुछ चीजें कहाँ प्रधानाचार्य लिखना है, कहाँ लिखना है, क्या लिखना है, कैसे लिखना है, कितनी लाइन छोड़नी है, कहाँ छोड़नी है, विषय लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है, डेट कैसे लिखनी है, उस सब का फॉर्मेट है वो अच्छे से याद होना चाहिए। एंड के लिए मत छोड़ना, अभी से ही कर लो, सिंपल सा है बहुत, स्टार्टिंग से ही कर लोगे ना जब भी हाफ ईयरली में तो बेटर रहेगा। तुम एंड डे पे तुम फॉर्मेट नहीं याद कर रहे होगे। और 1-2 तुम देख लेना पीवाईक्यूज में कैसे कैसे आ रखे हैं, प्रश्न कैसे आते हैं, यू नो किस चीज पे कैसे लिखने के लिए। मेनली आई हैव सीन कि जल बोर्ड वाले आए हैं तो आप उन्हें पत्र लिखिए, या फिर प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए अपने स्कूल में ये करवाने के लिए। सूचना लेखन होता है तो उसमें कैसे बॉक्स बनाना है, विज्ञापन लेखन में, इन सब चीजों में ना आई वुड से तो ज्यादा टाइम मत वेस्ट करना। 3 मार्क के आते हैं ये, तो इतना ज्यादा टाइम में वेस्ट करना कि विज्ञापन लेखन में तुम सजाए जा रहे हो, उसे पेड़ पत्ते सब कुछ पूरी ड्राइंग कर रहे हो, सूचना लेखन में बहुत बड़ा कर रहे हो। जितनी शीट होती है तुम्हारी सूचना लेखन एक में, विज्ञापन लेखन एक में, इतना ही बड़ा करना, उससे बड़ा मत करना कि पत्र है तो लिखे जाए 2 पेज भर दिए। डोंट डू इट लाइक दैट। एंड ज्यादा लाइंस वगैरह भी मत छोड़ना, बहुत ज्यादा भी मत लिखना, बहुत छोटा भी मत लिखना। कुछ मेन पैराग्राफ जो होते हैं ना, मेन बॉडी ऑफ द सूचना और द पत्र लेखन, उससे बहुत बड़ा मत रखना, बट इतना अप्रोप्रिएट रखना है, द अप्रोप्रिएट से इतनी वर्ड लिमिट होती है उसको ध्यान रखते हुए। 2 वर्ड लिमिट से हमेशा ज्यादा ही लिखना, थोड़ा वर्ड लिमिट से कम तो बिल्कुल मत लिखना, नहीं वर्ड लिमिट से हमेशा थोड़ा ज्यादा ही लिखना, बिकॉज एग्जामिनर को ना देख के रखते हैं कि हाँ आपको पता है कि आपने सिर्फ जबरदस्ती लिखा नहीं है, आपको पता है, उसकी नॉलेज है जो भी आप टॉपिक के बारे में लिख रहे हो। सो यू हैव टू काइंड ऑफ फूल देम कि मेरे को आता है, मुझे आता है कि मैंने इतना बड़ा लिखा है, क्योंकि आंसर को बड़ा दिखाना इज अनदर थिंग और आंसर को बड़ा होना इज अनदर थिंग। सो मेक इट लुक बिगर, चाहे आप पॉइंट्स में क्वेश्चन आंसर लिख रहे हो, चाहे पत्र लेखन या कुछ और लिख रहे हो। बाकी हिंदी में व्हाट आई डिड वाज स्पेशल कि मैं हमेशा ना वो कुछ ना राइटर लेखक के नाम याद करके जाती थी चैप्टर्स के, जिनका पता है कि क्वेश्चन आंसर इस चैप्टर से आएगा तो आएगा, जरूरी नहीं है बट यू कैन डू। आई थिंक ये ना काफी अच्छा इंप्रेशन डालता है, एग्जामिनर पे चेक करना होता है। कोई भी है, जैसे कबीर के 2 हैं फॉर एग्जाम्पल, उसमें कबीर नहीं सिर्फ 2 है तो आई यूज्ड टू राइट कबीर ने ये कहा है, कबीर जी ने कहा है, लाइक दैट। आई यूज्ड टू राइट द राइटर्स और द लेखक नेम इन द स्टार्टिंग कि इनकी इन कहानी में, कि इस लेखक की इस कहानी में ये बताया गया है, ऐसे करके आई यूज्ड टू स्टार्ट माय आंसर्स। फिर उसके बाद बॉडी लिखती थी, तो स्टार्टिंग में कुछ नया सा अलग से लिखती। देखो हिंदी का आंसर्स जब चैप्टर वही है तो सब बच्चों के आंसर भी वही होंगे।
लाइक क्वेश्चन अगर है कि एप्पल कौन से कलर का होता है तो बच्चे रेड ही लिखेंगे, तो आंसर तो वही, आप कैसे प्रेजेंट कर रहे हो दैट मैटर्स। तो प्रेजेंटेशन में आप ये कर सकते हो, आप लेखक का नाम लिख सकते हो स्टार्टिंग में, इस कहानी का फिर नाम लिख सकते हो जो भी आपके चैप्टर का नेम था, फिर उसके बारे में बता सकते हो उसमें क्या हुआ था। स्लोगन्स वगैरह कुछ कोट्स लिख सकते हो सूचना लेखन में, विज्ञापन लेखन में। मैंने तो हमेशा लिखा सिंस द स्टार्टिंग, मुझे मतलब अच्छा भी लगता था ऐसे करके बनाने, राइमिंग सेंटेंसेस जो हम बनाते थे, जैसे नारा जिसे कहते हैं, पहले नारा जैसे लिखते हैं वैसे करके, तो वैसे हमेशा लिख देना स्टार्टिंग में, एंडिंग में, दैट्स एज यू विश। आई यूज्ड टू राइट इन एंडिंग, क्योंकि स्टार्टिंग में तो हेडिंग हम लिखते हैं तो उससे एक अच्छा इंप्रेशन पड़ गया। फिर मैंने बीच का मटेरियल लिखा, फिर एंडिंग में आई यूज्ड टू एंड विद नारा सॉर्ट ऑफ थिंग, ताकि इंप्रेशन जो स्टार्टिंग में था वो एंडिंग में भी बना रहे। हैंड राइटिंग स्टार्टिंग में तो अच्छी रखना, एंडिंग तक जैसी हो रही है वो तो अलग बात है, बट स्टार्टिंग में तो हैंड राइटिंग पे अच्छे से ध्यान रखना, अच्छे शब्दों लिखना। इतना मतलब अच्छा करना कि तुम्हारा पेपर छूट जाए, बट इतना लिखना कि उसे समझ जाए और उसे अच्छा लगे। अगर उसका पहले पेपर से मूड खराब हो गया है तो वो इस जो आपके पेपर जो चेक कर रहा हो उस पे इंप्रेशन ना आ जाए, आपकी राइटिंग देख के उसे लगे चलो अच्छा ही बच्चा लग रहा है, तो ऐसे करके वो चेक करना स्टार्ट करे ताकि उसका मूड अच्छा हो और आपके मार्क्स अच्छे हो। पोएम्स, कविता, दोहे, इन सब की कौन सी पंक्ति का क्या अर्थ है ये तो प्लीज जरूर से देख के जाना, क्योंकि इट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। आई विल रिकमेंड यू सम यूट्यूब चैनल्स फॉर हिंदी एट द एंड ऑफ द वीडियो। तो उसके लिए लाइन उन पंक्तियों में मतलब ऐसे ही आ जाता है, कोई भी पंक्ति लिख देंगे। फॉर एग्जाम्पल, सब अंधियारा मिटी गया, कबीर की दोहे ने इस पंक्ति में किसकी बात की है, तो ऐसे वो पूछ लेते हैं इसमें किसकी बात की गई है, या फिर प्रश्न के फॉर्म में आ सकता है, अभी एमसीक्यू के फॉर्म में कि इस पंक्ति को स्पष्ट कीजिए। फिर आपको पोएम के बारे में लिखना पड़ेगा, फिर उस पंक्ति के बारे में, और अगर आपको उस पंक्ति का कुछ आइडिया ही नहीं है और आपको समझ नहीं आया तो फिर तो आप कुछ भी नहीं लिख सकते। आप कितना ही मतलब लिख लोगे ना हवा में, कुछ तो अगर पता होगा ना वो मेन वर्ड्स की इसका मतलब क्या है, खुद ही पता होगा तो कुछ ना कुछ आप बना के लिख ही दोगे। तो पता रहना जरूरी है, तब आप पता नहीं कर सकते ना बोर्ड एग्जाम में कुछ भी लिख दो। कुछ भी लिखने से बढ़िया अभी मेहनत करो ताकि तब आप कुछ भी ना लिख के आओ, कुछ सेंसिबल लिख के आओ जिसपे आपको वो एग्जामिनर मार्क्स दे सके। क्लास 10 हिंदी के लिए देयर इज अ चांस सक्सेस सीरीज एजुकेशन, जो कि मेरे को बिल्कुल एंडिंग में पता चला था। आई थिंक मैं प्री बोर्ड्स देने जाने वाली थी, प्री बोर्ड्स दे दिए थे, बोर्ड्स के पहले आई गॉट टू नो अबाउट दिस चैनल एंड मैं बहुत कम वीडियोस देख पाई, बट आई एब्सोल्युटली लव इट। सक्सेस सीरीज एजुकेशन वाज द नेम। मैं देखती हूँ डिस्क्रिप्शन में भी, आई कैन गिव इट द लिंक, सो आई विल प्रोवाइड इट। उनका चैनल चेक करना फॉर क्लास 10 हिंदी। एंड मैग्नेट ब्रेन से रूपाली वर्मा टीचर जो है, ओ माय गॉड आई कैन नॉट टेल यू, मेरी आधी क्लास आई थिंक हिंदी उनसे पढ़ती थी। यूट्यूब से पढ़ते हैं बच्चे, लैंग्वेज सब्जेक्ट को सीरियसली तो लेते नहीं, इसलिए मार्क्स आते नहीं है, तो इसलिए प्लीज टेक हिंदी सीरियसली। एंड इसमें क्योंकि स्कोरिंग सब्जेक्ट है इसलिए यू कैन ऑल्सो स्कोर मच बेटर देन माइन। आई गॉट 95, यू कैन गेट 100, वी नेवर नो। तो 100 अब आते नहीं, माता की वजह से काट लेते समथिंग, बट स्टिल 99 तो आ ही सकते हैं। तो इसलिए रूपाली वर्मा, उनकी वीडियो जरूर चेक कर लेना। लाइक मैं तो स्टार्टिंग से उन्हें देख रही थी, आधी क्लास में देख रही थी, डिस्पाइट हम लोग ऐसे बात नहीं करते थे हम क्या पढ़ रहे हैं कैसे नहीं पढ़ रहे, बट स्टिल व्हेन वी यूज्ड टू टॉक वी यूज्ड टू लाइक हम लोग सभी सेम ही टीचर को देख रहे हैं, बिकॉज हिंदी के इतने सारे टीचर्स है भी नहीं यूट्यूब पे और इतने फेमस नहीं है, वो पढ़ाती है एक्चुअली में भी अच्छा है, तो फिर क्यों हम इधर उधर भटके जब वो अच्छा पढ़ाती है। सो देयर आर टू चैनल, सक्सेस सीरीज एजुकेशन और मैग्नेट ब्रेन्स में रूपाली वर्मा, दोनों का आप देख सकते हो फॉर हिंदी। एंड बस आई गेस एंड दैट्स ऑल। आई थिंक मैंने काफी कुछ बता दिया, आई थिंक इसमें काफी कुछ बता दिया मैंने अबाउट हिंदी। अब जिसे ग्रैब करना होगा उसने ग्रैब कर लिया होगा, कई लोगों ने सिर्फ सुना होगा, कई लोगों ने सुन के समझा भी होगा, कई लोग इसे अप्लाई करेंगे, कई लोग नहीं करेंगे। मेनी थिंग्स आर देयर, बट आई होप यू आर द वन हु विल अप्लाई एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, बिकॉज देयर आर मेनी अमेजिंग वीडियोज कमिंग फॉर यू। सो सब्सक्राइब टू माई चैनल, like the video, comment and ask something if you want to. I am there to help you out. There are other seniors and your friends, YouTube online friends to help you out. So ask anything if there's, and I think सब कुछ समझा दिया है, तो प्लीज समझना। मैं जल्दी में ना मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें कह दी है, सो वॉच द वीडियो अगेन, सेव इट, ताकि जब आपको जरूरत हो प्री बोर्ड्स और बोर्ड्स के टाइम में आप जल्दी से आके वाली वीडियो देख सको और आपको सब कुछ याद आ जाए कि मुझे कैसे पेपर कैसे करना है।